निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए थे, लेकिन बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। राहुल गांधी की जो एमपी की सदस्यता है उसे बहाल करने के लिए लोकसभा सेक्रेटरीट ने बाकायदा एक लेटर जारी किया है और उस लेटर में ये बताया है कि कोर्ट के आदेश के बाद उसके पालन करने के हवाले से हमने ये तय किया है कि उनकी सदस्यता को बहाल किया जाए। उसके बाद उन्होंने उस लेटर को कई लोगों को फॉरवर्ड किया है, डिपार्टमेंटल जो जिस तरह से फॉरवर्डिंग होती है, और उसमें सबसे पहले राहुल गांधी को फॉरवर्ड करते हुए श्री राहुल गांधी एमपी लिखा है। आपको याद होगा कि मार्च में राहुल गांधी की सदस्यता, गुजरात से एक फैसला आया था एक निचली अदालत से, और उसके बाद उनकी सदस्यता आनन फानन में रद्द कर दी गई। और जिस तरह से सेक्रेटरीट ने तेजी के साथ काम किया था उस फैसला आने के बाद, उससे बहुत तरह के सवाल पैदा हुए थे। और जाहिर सी बात है कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर जहां पर अदालतें हैं और एक के बाद एक अदालतों में अपील करने की गुंजाइश होती है, अगर आप सेशन कोर्ट में हैं तो आप हाई कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट से आपको राहत नहीं मिलती तो आप सुप्रीम कोर्ट तक आते हैं। फाइनली सुप्रीम कोर्ट जब फैसला सुना देता है तो उसके बाद ये मामला, ये हुज्जत तमाम हो जाती है। लेकिन राहुल गांधी को जिस तेज़ी के साथ उनके साथ जो बिहेवियर किया गया, और सुप्रीम कोर्ट में आने से पहले पहले उनकी सदस्यता मुकम्मल तौर पर सेक्रेटरीट के आदेश के बाद से रद्द कर दी गई। और यही नहीं, जिस घर में वो 20 साल से रह रहे थे पार्लियामेंट के मेंबर होने के नाते, उसको भी आनन फानन में खाली कराने का आदेश दे दिया गया। लेकिन आपने देखा होगा कि राहुल गांधी किसी जज्बातियत का वो शिकार खुद नहीं हुए, ना ही वो मैदान में आने के बाद कोई इस तरह की जज्बाती बयानबाजी उन्होंने की, बल्कि जैसे जैसे उन्हें कहा गया वो फौरी तौर पर उस पूरे मामले को, जो कोर्ट का जो मामला था, कोर्ट का जो आदेश था, उसका पालन किया। उसके बाद में लोकसभा सेक्रेटरीट ने जिस तरह से उनकी सदस्यता रद्द करने का उन्हें फरमान जारी किया, उसको उन्होंने कबूल किया। तो एक तरफ राहुल गांधी का रवैया था जो एक फैसले के, कोर्ट के फैसले के सम्मान में उन्होंने इस तरह से किया कि, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो बीजेपी और उसका पूरा खेमा जो इस वक्त बीजेपी के साथ हैं लोग, उनमें किस तरह की बेचैनी थी राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई कराने को लेकर के, ये साफ झलकती थी किस तरह से वो परेशान थे। जब वो राहुल गांधी पार्लियामेंट में होते थे और सवाल खड़े करते थे, ख़ास तौर से अडानी के मामले को लेकर के राहुल गांधी बहुत खुल करके बोलते थे, अडानी अंबानी का नाम लेते थे, तो इस बात को लेकर के वो हमेशा सवाल खड़े करते थे कि आखिर क्या वजह है कि अडानी को इतना ज़्यादा आगे किया जा रहा है। हर तरह के जितने भी प्रोजेक्ट हैं सारे के सारे अडानी के पास जा रहे हैं, वो रेल का प्रोजेक्ट हो, वो हवाई जहाज़ का प्रोजेक्ट हो, वो और भी हाइड्रो पावर का प्रोजेक्ट हो, इतने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट उन्हें दे दिए गए। तो उस देने की प्रक्रिया को लेकर के वो अक्सर सवाल करते थे, और इस बात को लेकर के जो बीजेपी और उसकी पार्टियां, दूसरी पार्टियां, वो पार्लियामेंट में उन्हें बर्दाश्त नहीं कर पाती थी उनके सवाल को, और बहुत बेचैन हो जाती थी। खुद प्राइम मिनिस्टर कई बार बहुत ही ज़्यादा अनईजी फील करने लगते थे। तो ये सारी कार्रवाई करने का मकसद ये था बीजेपी का कि उनको एक तरह से जलील किया जाए। लेकिन आज का जो दिन है 7 अगस्त का, ये बीजेपी और उसके साथियों के मुकद्दर में ये आज का दिन ये लिखा हुआ था, जलील होना। तो बहरहाल इस पूरे मामले में बहुत सबक है बीजेपी के लिए और बहुत सबक है अपोजिशन के लिए भी। बीजेपी के लिए एक सबक ये है कि वो जिस तरह से इक़्तिदार का जो उसको घमंड है, उस घमंड में वो जिस तरह से जल्दबाजी में फैसले ले रही है और अपोजिशन की आवाज़ों को दबाने की जो कोशिश कर रही है, उसकी ये आवाज़ दबाने की ये कोशिश खुद उसके लिए उल्टी पड़ रही है। दूसरी तरफ अपोजिशन के जो लोग हैं जो इस वक्त बीजेपी को इक़्तिदार से बेदखल करने की कोशिश कर रहे हैं, मिल कर की कोशिश कर रहे हैं। पिछले दिनों जो उन्होंने एनडीए बनाम इंडिया का नारा दिया है, उनके लिए कोशिश है कि अगर वो मुत्तहिद रहते हैं और इसी तरह से मुत्तहिद होकर के कानून के दायरे में रह करके जज्बात में आए बगैर उसूली लड़ाई लड़ते हैं, तो वो दिन दूर नहीं है कि जिस तरह से आज उन्होंने ये जंग जीती है। राहुल गांधी दोबारा पार्लियामेंट पहुंच रहे हैं। आने वाले कुछ दिनों में, यानी 2024 का जो इलेक्शन होने वाला है, अगर अपोजिशन इसी तरह से मुत्तहिद रहा और जज्बात में आए बगैर उसूली लड़ाई लड़ता रहा और लोगों के दरमियान पहुंचता रहा, जिस तरह से राहुल गांधी का जो रवैया था वो काबिल दीद था, काबिल तकलीद था कि वो किसी भी तरह के जज्बाती बयान से उन्होंने परहेज़ किया, किसी तरह का रोना धोना उन्होंने नहीं किया। तो आज का दिन
राहुल गांधी का और अपोजिशन के उन तमाम लोगों का है जो हिंदुस्तान के अंदर सेकुलर बुनियादों को मजबूत करना चाहते हैं और सभी के लिए हिंदुस्तान को एक तरह से पुरसुकून जगह बनाना चाहते हैं जिसमें हर हिंदुस्तानी सर उठाकर जी सके। और उन तमाम लोगों के लिए आज का दिन निहायत ही जिल्लत वाला दिन है, शर्मिंदगी का दिन है, जो इस हिंदुस्तान को सिर्फ एक रंग में रंग देना चाहते हैं।